गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसका रूल भी जाना था। आज हम कुछ अलजेब्रिक इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। इट इज अलजेब्रिक इंटीग्रेशन। अलजेब्रिक इंटीग्रेशन, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन में पहले वर्किंग रूल लिख लें। ठीक है, नंबर 1 में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब जब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तब पुट करना है, पुट करेंगे एक्स बराबर ए कॉस थीटा या एक्स बराबर ए साइन थीटा। इस तरह का सवाल हम डिफरेंशिएशन में भी पूछ करके प्रॉब्लम को हल किए थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जिस तरह से हम बनाए थे उसी तरह से पूछ करके हम इंटीग्रेशन में भी बनाएंगे। ठीक है, दूसरा लिखें, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और या तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तब पुट करना है, देन पुट एक्स बराबर ए कॉट थीटा या एक्स बराबर ए टेन थीटा। ठीक है, जब इस तरह से रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तब हमको पुट करना है एक्स बराबर ए कॉट थीटा और एक्स बराबर ए टेन थीटा। दोनों में से किसी एक को पुट करें और इसके बाद प्रॉब्लम को हम हल करेंगे। ठीक है, तीसरा लिखें, ठीक है, तो तीसरा रूल हम लिखे हैं, यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब पुट करना है एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। ठीक है, यदि इस तरह से रहेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब पुट करना है एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। ठीक है, चौथा रूल लिखें, रूट अंडर ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स। जब इस तरह से रहे या ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स तब हमको पुट करना है एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा। ठीक है, या तो दोनों में से किसी एक फॉर्म में रहेगा तो हम पुट करेंगे एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो इसको नोट कर लें, अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल लिखिए, इंटीग्रेशन dx बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि इस तरह से रहे तो हम क्या करेंगे देखते हैं। पहले हमने बताया था यदि इस तरह से रहे तो पहले पुट करेंगे एक्स बराबर ए कॉस थीटा या एक्स बराबर ए साइन थीटा। दोनों में से किसी एक को पुट करेंगे, इसके बाद हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो पुट करें एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक है, हम पुट करेंगे एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बाद यहां से क्या करते हैं, थीटा का पहले मान निकालें। तो ए को इस पार करेंगे, एक्स बाय ए बराबर कॉस थीटा। जब कॉस को इस पार लाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स इस पर लाया नहीं जाता बल्कि कॉस इनवर्स से जब गुना करेंगे, यहां से देख लेते थोड़ा सा, जैसे एक्स बाय ए है और बराबर हमें दिया है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स और यहां भी कॉस इनवर्स दोनों से गुना कर देते हैं। तब कॉस इनवर्स कॉस ये तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन
इसको कटाना नहीं है, कटाया नहीं जाता इसमें, ठीक है। तो हो जाए cos इनवर्स x बाय ए बराबर थीटा। तो थीटा का मान हमें क्या मिला, cos इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो हमें मिले cos इनवर्स x बाय ए बराबर थीटा। ना अगेन ना या अगेन फिर से देखते हैं, यदि हम x बराबर हम माने हैं a cos थीटा। अब हम क्या करेंगे कि थीटा के रिस्पेक्ट हम डीसी करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करते दोनों तरफ, तो हो जाएगा dx बाय डी थीटा बराबर, ठीक है, dx बाय डी थीटा। और इसके बाद जब इसका हम डीसी करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम बराबर की इस पार कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा dx बराबर माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान मिला, dx का मान हमें मिला माइनस ए साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब यहां से ना हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ था dx बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब dx के जगह क्या बैठाएंगे, ए माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। dx के जगह हम बैठाएंगे माइनस, ठीक है। तो हम dx के जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि हम थीटा के रूप में लेके जा रहे हैं। तो हमें मिलेगा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर हम क्या माने, ए कॉस थीटा। तो एक यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम यहां से माइनस ए कॉमन अगर नहीं ले कुछ कर तो माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बचे यहां हमें मिलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर। यदि हम दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहां से ए स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ये बाहर चल जाएगा, हमें माइनस ए बटे ए साइन थीटा डी थीटा बटे ए। अब यहां से रूट अंडर, यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से ए कटेगा, हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बचे साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा डी थीटा बचे साइन थीटा, क्योंकि इसका वर्गमूल जब निकालेंगे साइन थीटा में मिलेगा, साइन साइन कट जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तब हमें क्या मिला, माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा, ठीक है। ये ना वो मिला है, तब हमें मिलेगा माइनस, ठीक है, डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा। तो हम देख यहां देखिए इसका जब इंटीग्रेशन हम किए तो माइनस थीटा प्लस सी हमें मिला। तो थीटा का मान हम क्यों निकाले थे, ताकि हम थीटा का मान यहां पुट कर सके। तो थीटा का मान यहां से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, तो इस तरह से प्रॉब्लम को हल करेंगे। इसको नोट कर लें, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं,
नेक्स्ट सवाल यदि दिया रहे इंटीग्रेशन, ठीक है, सिर्फ रूट अंडर, सिर्फ हमको इतना ही दिया है, जिस तरह से हमने अभी कुछ देर पहले लिया था कि इंटीग्रेशन dx बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि हमको सिर्फ दिया रहे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो उसी तरह से हम a बराबर कॉस थीटा या a बराबर a साइन थीटा पूछ करके इसको, इस प्रॉब्लम को हल करेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने का प्रयास करें, जब नहीं बनेगा तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल देखें, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से पहले एक्स बराबर ए कॉस ये तो सवाल लिखे ही थे, इसको पूछ करके बना लेना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, 3/2। अब यहां हम क्या पूछ करेंगे? हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम पूछ करेंगे ए बराबर साइन थीटा या ए बराबर कॉस थीटा, सॉरी एक्स बराबर ए कॉस थीटा या एक्स बराबर ए साइन थीटा। इस तरह से हम पूछ करके प्रॉब्लम को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमें यहां दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉरी हम यहां से पूछ कर लेते हैं, पहले इसको पूछ कर लें, पूछ करें एक्स बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। तो हमने बताया था एक्स बराबर ए साइन थीटा पूछ करें या एक्स बराबर ए कॉस थीटा पूछ करें, दोनों में से किसी एक को पूछ करके हम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो अब पूछ करने के बाद हम क्या करेंगे? पहले थीटा का मान निकालेंगे, इसके बाद इसका डीसी करेंगे। तो थीटा का मान निकालेंगे, क्या मिलेगा? ए बाय एक्स साइन इनवर्स बराबर थीटा, ठीक है ना। अगेन ठीक है, एक्स बराबर हमें दिया था, हम मान के चले थे एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब डीसी जब इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी एक्स बाय डी थीटा बराबर हमें मिलेगा ए कॉस थीटा। जब डी थीटा इस पार लाएंगे क्या मिलेगा? डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम डीसी भी कर ले और थीटा का मान निकाल लें। अब प्रॉब्लम पे आते हैं ना, हमें दिया था इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 3/2, ठीक है। अब यहां से पूछ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और बटे यहां जब हम पूछ करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम कुछ क्या कहते हैं? एक्स बराबर ए साइन थीटा, साइन थीटा 3/2, ठीक है। अब इसका ए स्क्वायर यहां से कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर क्या मिल रहा है हमको? कॉमन मिल रहा है। तो जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा ए कॉस थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर हमें मिलेगा 1 माइनस साइन, यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स पे स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका पावर 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पावर 3/2 है और इसका पावर वही है। इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा
ए cos थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का पावर कितना आएगा 3/2। जब ये पावर दोनों आपस में गुना होगा तो 2 कटेगा पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा ए cos थीटा डी थीटा बटे यहां से कटेगा तो हमें क्या मिलेगा ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब और यहां मिलेगा cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको क्या करेंगे यहां से कटेगा, कटने के बाद हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन एक कटेगा ए स्क्वायर नीचे बचेगा तो 1/a² कॉमन ले लेते हैं, यानी इसका कॉमन ले ले 1/a² इंटीग्रेशन। इसके बाद cos एक कटेगा तो बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे क्या मिलेगा 1/a² इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और हम अब तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है a स्क्वायर 1/a² इंटू tan थीटा डी tan थीटा प्लस। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है। ठीक, अब थीटा का मान क्या करेंगे यहां से पुट कर देंगे, जब थीटा का मान पुट करेंगे क्या मिलेगा 1/a² tan और थीटा का मान हम क्या माने थे साइन इनवर्स a/x, तो हम साइन इनवर्स a/x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। इसको नोट कर लें, अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, इंटीग्रेशन e का पावर x बटे रूट अंडर 1 माइनस e का पावर 2x dx। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि किस फॉर्म में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी 1 माइनस e का पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं यानी 1 पे स्क्वायर माइनस ex लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब गुना करेंगे 2x हो जाएगा। तो यहां भी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम कुछ करेंगे कितना बराबर x बराबर a साइन थीटा, यानी x के जगह हमारा क्या है e का पावर 2x, तो हमें मिलेगा e का पावर 2x। ठीक है, e का पावर 2x बराबर a साइन थीटा, a के जगह क्या है 1, तो 1 को गुना करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा यहां से पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पुट करेंगे e का पावर 2x बराबर साइन थीटा। अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिसीट करेंगे। ठीक है, तो e का पावर 2x बटे क्या मिलेगा हमको e का पावर 2x बटे डी थीटा। ठीक है, e का पावर 2x बटे डी थीटा। तो इसको जब हम ध्यान दे, जब हम इसको हम जब ये काम करते हैं, इसको आगे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो।
ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर हम डीसी कर देते हैं थोड़ा सा दिक्कत होगी समझ में। इसको चैन रूल पे बैठा देते हैं। चैन रूल पे जब बैठाएंगे क्या मिलेगा, डी मतलब ई का पावर 2x इंटू डी 2x, यही चल जाए गुना में 2 कांस्टेंट बाहर डी एक्स बटे डी, ठीक है। क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तब हम डी साइन थीटा बटे डी थीटा, ठीक है। अब इसका जब डीसी करेंगे तो सेम रहेगा, तो ई का पावर 2x के, इसका जब डीसी करेंगे गुना 2dx बटे डी, ठीक है। और इसका जब डीसी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा। अब क्या करते हैं, डी थीटा को इस पार लेके आते हैं, और ध्यान देना कि यहां क्योंकि हमको चाहिए किसका मान, ई का पावर x dx का मान चाहिए, तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो चुकी है, ई का पावर 2x होना चाहिए, ठीक है। ई का पावर 2x होना चाहिए, देख लेते हैं थोड़ा, चलिए ई का पावर सॉरी इतना है, ठीक है। तो हमने जो पुट किया था ये मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ा सा हम पुट करके जो बनाए थे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, तो ठीक कर लें, ठीक है। इसको बनाने से पहले हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना हो, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स बटे रूट अंडर 1 पे स्क्वायर 1 पे स्क्वायर माइनस ई का पावर एक्स पे होल स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे। तब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ करें यानी कितना बड़ा, एक्स के जगह क्या आया, एक्स के जगह ई का पावर एक्स दिया, ई का पावर एक्स बराबर ए की जगह क्या आया 1, तो 1 साइन थीटा, ठीक है। अब इसका डीसी कर देते हैं, जब डीसी करेंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो चैन रूल में पहले बैठा देते हैं, तो ई का पावर एक्स बटे डी एक्स और गुना जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, तब डी साइन थीटा बटे डी थीटा। अब इसका जब डीसी करेंगे तो ई का पावर एक्स ही रहेगा और गुना डी एक्स बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा। अब डी थीटा को इस पार लेके आते हैं, तो हमें मिलेगा ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहां से इसको प्रॉब्लम को पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया था इंटीग्रेशन क्या, ई का पावर एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस ई का पावर एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से पूछ करें यानी ई का पावर एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा, एक मिनट ध्यान देना, पहले ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स डी एक्स, यहां निकला ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर हमें मिला कॉस थीटा डी थीटा, तो हम पहले यहां बैठाएंगे कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर दिया है, हमें मिला है कॉस थीटा डी थीटा बटे रूट अंडर, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन अब कॉस थीटा डी थीटा बटे 1 माइनस, ध्यान देना यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा को जब बाहर करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, तो इंटीग्रेशन कॉस थीटा कटेगा तो सिर्फ डी थीटा बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ थीटा प्लस सी। और यहां से तो थीटा का मान निकाल लेना, थीटा का मान निकालने के बाद यहाँ कुछ कर देना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, यहाँ थीटा का मान नहीं निकाल पाए, ध्यान नहीं है, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ निकाल लेना, हो गया। थीटा का मान निकला गया, तो यहाँ लिख लें, यानी क्या मिलेगा, थीटा पर इसको इस पार करेंगे साइन इनवर्स ई का पावर एक्स बराबर थीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ थीटा का मान पुट करेंगे, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल लिखें, अगला सवाल लिखें, इंटीग्रेशन dx बटे a का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या बताए थे कि यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो हम कुछ क्या करेंगे, a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन में भी प्रॉब्लम को हल किए। तब यहाँ पूछ करें x बराबर a सेक थीटा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो थीटा का मान क्या मिलेगा, यानी सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स a बाय एक्स बराबर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद अब यहां से x बराबर a सेक थीटा, हम मान के चले थे अगेन ना। अब इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, ठीक है। तो थीटा के रूप में हम लेकर जा रहे हैं, तब डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हमें मिलेगा a सेक थीटा का हमें डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, सेक थीटा का हमें मिलेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब यहां से इसका मान हम पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका मान थोड़ा सा इसको, अब यहां से मान जब पुट करेंगे तो हमको क्या चाहिए, dx का मान चाहिए। तो इसको इस पार करेंगे तो dx का मान मिल जाएगा। तो dx बराबर हमें मिलेगा a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। हमें क्या दिया था, इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx बराबर क्या मिला, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे यहां से a स्क्वायर प्लस यहाँ a एक्स स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर जाएगा, यानी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं इंटीग्रेशन क्या दिया है हमें, यानी यहां से कॉमन ले लेते हैं, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे a स्क्वायर कॉमन ले तो हमें मिलेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से a स्क्वायर तो कट जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे a टेन थीटा, टेन थीटा सॉरी टेन स्क्वायर है ना, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर कटेगा और यहां क्या मिलेगा हमको, देखते हैं
टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ स्क्वायर कट गया, बचेगा सेक थीटा बटे टेन थीटा। ठीक है, तब इसको नोट कर ले, इधर मिटाएंगे। ठीक, हमें यहां मिला है इंटीग्रेशन एक 1/a को बाहर कर लें, 1/a बाहर, सेक थीटा को नीचे लाएंगे तो हमें, या इसको तोड़ देते हैं, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बटे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे एक मिनट, टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसको नीचे लेते आते हैं, तो इसको नीचे लेते आएंगे तो क्या मिलेगा, डी थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, गुना टेन थीटा, टेन थीटा को जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा। अब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमें मिलेगा 1/a कॉसेक थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करके थीटा का मान पुट कर दे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अलजेब्रिक सवाल की प्रॉब्लम को हल करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड कुछ सवाल को हम हल करेंगे।